बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हकीकत टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। सऊदी अरब में एक तहरीक उठने जा रही है। इस पर हकीकत टीवी ने आपको पिछली वीडियो बनाकर दी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में कब कब तहरीकें उठी और आपकी फौज और ISI ने इन तहरीकों को कैसे नाकाम बनाया। उनमें तो हालिया एक तहरीक जो मंजूर पश्तीन की थी, जिसको अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह कुचल दिया है और इंशाल्लाह जो उसके बाकी असरात है वो भी कुचल देंगे। आज हम इस पर मुकम्मल तफसील से बात करेंगे कि कौन सी खतरनाक कैंपेन थी जो पाकिस्तान तोड़ने के लिए चलाई गई थी, जिस तरह अरब के अंदर काफी सारी तहरीकें उठी हैं। हकीकत टीवी आपको इस पर सरसरी सी गुफ्तगू कर चुका है मुख्तलिफ वीडियोस में। हकीकत टीवी के नाजरीन को पता है, लेकिन आज मुकम्मल तफसील से बात करते हैं। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की बहाली की तहरीक प्योर CIA स्पॉन्सर्ड कैंपेन थी। इफ्तिखार चौधरी की बहाली में CIA का मुकम्मल हाथ था और इसके पीछे था इसराइल और मुसाद का इसमें मुकम्मल ताउन था। पाकिस्तान के टॉप के ईमानदार वकील नईम बुखारी की जहानत का आप अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं कि उन्होंने कई साल पहले ही इदराक कर लिया था कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी एक करप्ट पाकिस्तान का दुश्मन इंसान है। उन्होंने 16 फरवरी 2007 को एक ओपन लेटर लिखा इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ, जब वो चीफ जस्टिस थे, और जब तक उनकी बहाली की तहरीक चलती रही हमेशा वो मीडिया पर आकर इसकी मुखालफत करते रहे, जिससे पूरे मुल्क में अफरा तफरी मच गई। इस खत को मद्देनजर रखते हुए परवेज मुशर्रफ ने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को 9 मार्च 2007 को फारिग कर दिया। इस लेटर में इफ्तिखार चौधरी के बेटे अरसलान इफ्तिखार के करतूत और बहुत कुछ लिखा। इस पर इनको दाद देने की बजाय मामला उलट गया। अमेरिका हमेशा इल्जाम लगाता रहा परवेज मुशर्रफ पर कि इसने हमें धोखा दिया है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हार का जिम्मेदार मुशर्रफ है, क्योंकि मुशर्रफ दिखावे के लिए क्रैकडाउन करता है। अंदर खाते वो अफगानिस्तान के तालिबान की मदद करके अमेरिका का कब्रिस्तान बना चुका था। इस पर एक डॉक्यूमेंट्री डबल क्रॉस के नाम पर भी उन्होंने बनाई है कि किस तरह मुशर्रफ के धोखे की वजह से हम अफगानिस्तान में हारे हैं। अमेरिका मुशर्रफ से बदला लेना चाहता था और पाकिस्तान तोड़ना चाहता था, और उसका पहला हदा था पाकिस्तान की फौज और ISI। इसने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की कैंपेन को हाईजैक कर लिया। वकील जो आपको सड़कों पर नजर आए, इनको 2 साल तक जितना पैसा इनके अखराजात थे सब किसने अदा किए? CIA ने। नवाज शरीफ की एक कॉल ट्रेस की CIA ने, जिसमें वो इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को हिदायत दे रहे थे कि आपने मुशर्रफ के खिलाफ झुकना नहीं है। पाकिस्तान ने 77 कॉल राना सनाउल्लाह की ट्रेस की इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के साथ, वो हिदायत देते रहे, और 20 कॉल्स नवाज शरीफ की ट्रेस हुई। जब CIA ने ये सब कर लिया तो उन्होंने नवाज शरीफ के पास बंदे भेजे और कहा कि आप बेनज़ीर के साथ मिलकर इस कैंपेन को लीड करें। मगर नवाज शरीफ को फ्रंट पर इसलिए रखा गया क्योंकि उसको फौज और पाकिस्तान की ISI के खिलाफ इस्तेमाल करना था। नवाज शरीफ ने फौज के खिलाफ वो जहर उगला जिसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। अख्तर मैंगल हो, महमूद खान अचकजई हो या आसमा जागीर, सब एक हो गए थे उस वक्त। इस वक्त कौन सा ऐसा बंदा नहीं था जो पाकिस्तान की फौज ISI को गालियां नहीं देता था। अरबों खरबों जियो समेत पाकिस्तान के मीडिया पर लगाए गए, एंकर से सुबह शाम प्रोग्राम्स करवाए गए। एक बात आप बताइए, 8-8 घंटे की रोज कवरेज मीडिया लाइव देता था, इश्तहारत नहीं चलते थे, तो चैनल का पैसा किस तरह पूरा होता था? अब आपको समझ आ गई होगी कि वो पैसा CIA देता था, क्योंकि इसकी आड़ में बेनज़ीर को मरवाकर जरदारी को आगे लाया गया, नवाज शरीफ को आगे किया गया, और इन सब का मकसद एक ही था, वो था पाकिस्तान को तोड़ना, पाकिस्तान की फौज और ISI के खिलाफ काम करना। नवाज शरीफ को फ्रंट पर रखा गया क्योंकि उनको 1999 का बदला भी दिलवाना था। ये तहरीक इतनी खतरनाक थी कि इमरान खान जैसा इंसान भी मुकम्मल तौर पर ट्रैप में आ गया। इमरान खान समझ रहे थे कि इंसाफ ही तहरीक है, लेकिन वो मीडिया के ट्रैप में बुरी तरह आ चुके थे। CIA ने इफ्तिखार चौधरी को अमेरिका समेत मुख्तलिफ ममालिक में अवार्ड देने के लिए बुलाया। ये बेसिकली एक बहाना था, और उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि आपने क्या करना है। पूरी कौम मीडिया के ट्रैप में आ गई कि अब इंसाफ होगा, जबकि वो तहरीक थी पाकिस्तान तोड़ने की। CIA इफ्तिखार चौधरी की बहाली बिल्कुल नहीं चाहता था, पाकिस्तान तोड़ना चाहता था। वो नहीं चाहते थे कि बहाल, वो चाहते थे कि इसकी आड़ में पूरा मुल्क बाहर आ जाए। इस वक्त फौज ISI ने हर दफा इस कैंपेन को नाकाम बनाया, पाकिस्तान तोड़ने के खिलाफ जो इसका काम था। आखिर नवाज शरीफ जरदारी की लड़ाई हुई, फिर CIA इफ्तिखार चौधरी को बहाल करवा गया, और इसमें अपने गद्दार भी शामिल थे, हम उनका नाम नहीं लेना चाहते।
इफ्तिखार चौधरी की बहाली का पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ, इमरान खान 2013 के इलेक्शन में इफ्तिखार चौधरी की वजह से हारे। इफ्तिखार चौधरी ने इमरान खान को CIA के एजेंडे पर हरवाया और इसमें रा और मुसाद भी शामिल थे। आज इफ्तिखार चौधरी एक कूड़ेदान में पड़ा है। आप देखिए, दुनिया भर में चाहे वो मिस्र हो, शाम हो, इराक, लीबिया, ट्यूनिस, कोई भी जगह हो, जहां जहां तहरीक चली मुल्क हाथ से गया। मिस्र में इसराइल का अपना एजेंट आ गया। वाहिद अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान है जहां तहरीक तालिबान, ब्लैक वाटर, रा, मुसाद, मीडिया, नवाज शरीफ, जरदारी समेत सब ने एक साथ जंग छेड़ दी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस इंतहाई बदतरीन और ख़तरनाक फेज से मुकम्मल बचकर बाहर आ गया और अब अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मजबूत हो चुका है। बाकी मुल्क टूट चुके हैं। आप ज़रा देखिए कि पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान के इदारे इतने बैटल ट्रेंड हो चुके हैं कि कोई भी ज़रा वाक़या होता है अल्हम्दुलिल्लाह हम फौरी रिएक्ट कर जाते हैं और उसको मुकम्मल तबाह कर देते हैं। किसी फ़ौज के अंदर ये सलाहियत अब नहीं है। अब दुआएं दे आप अपने गुमनाम हीरोज़ को, ISI को और पाकिस्तान की फ़ौज को। इनकी कुर्बानियाँ हैं तो मुल्क बचा हुआ है। मीडिया का हिसाब होकर रहेगा किस तरह इफ्तिखार चौधरी की कैंपेन में इसने 8-8 घंटे की तहरीक दिखाई और फिर इश्तहार के बगैर किस तरह अरबों CIA से वसूल किए। देखते जाए, इंशाल्लाह एहतसाब होकर रहेगा और ज़रूर होगा। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।